तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द अंबानी वेडिंग। कौन नहीं जानता इनको एंड दे डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा तमाशा ये लोग लगाते हैं हर बार कि हर कोई अंधा भी होना तो इनकी ये ना तमाशा देख ले। क्या ही ज़रूरत पड़ी है मतलब ये परफेक्ट फैमिली ड्रामा करने की? ओके वी नो यू गाइस आर परफेक्ट, कोई भी नहीं बोल रखे आप लोग परफेक्ट नहीं, लाइक व्हाट्स द पॉइंट ये सब करने का? प्रॉपर बॉलीवुड दैट फैमिली हम साथ साथ हैं करने की क्या मजबूरी है? तो वो तो छोड़ो, लीव दैट। एंड देन कॉलिंग आउट इन्फ्लुएंसर्स अपनी शादी पे जस्ट टू प्रमोट इट। लाइक क्या करना क्या चाहते हो प्रमोट करके? क्या मिलेगा? पहले ही तो पिछले साल नहीं, अभी कुछ महीनों की बात है जब प्री वेडिंग इनकी हुई थी तो रिहाना को बुलाया था इन्होंने, पैसे दे के बुलवाया था। क्या ही फायदा? मतलब वी नो यू गाइस हैव मनी बट व्हाट्स द पॉइंट इन शोइंग अप दिस मच मनी? फजूल में लिटरली ऐसे लग रहा है कि कोई शादी नहीं हो रही, कोई सर्कस लग गया सेलिब्रिटीज का। सेलिब्रिटीज भी ऐसे हो गए कि उनकी कोई औकात ही नहीं है, ऐसे लग रहा है उनको अर्श से फर्श पे फेंक दिया है। तो धक्के लग रहे हैं सेलिब्रिटीज के। देयर वाज अ वीडियो आउट देयर कि वेयर देयर वर सेलिब्रिटीज इन अ रूम एंड इट वाज लाइक सो टाइटली पैक्ड कि सांस लेने की जगह नहीं थी। एंड ये हाल था बेचारे सेलिब्रिटीज का। अब भी तो खैर इतना कुछ नहीं है, लेकिन प्री वेडिंग पे तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल था। सबको बस इस पर लोड करके लेके जाया जा रहा था, तो ये बेचारों की औकात कर दी थी। 2 टके का करते थे सेलिब्रिटीज को। तो कहाँ अंबानी कहाँ सेलिब्रिटीज, ऐसे ऐसे खरीद सकते हैं वो इनको। तो एंड अबाउट द किम कार्डेशियन जो इन्होंने मंगवाई थी फ्रॉम द यूएस, मंगवाई थी तो बुलवाई थी आफ्टर पेइंग देम, एंड ऑल्सो जस्टिन बीबर। तो अबाउट हिम, ओ माय गॉड, आप लोगों ने तो देखा ही होगा उसकी जो ड्रेस थी। उसकी वो ड्रेस थी यार, वाज अ पीस ऑफ शिट। आई मीन आई थिंक इससे भी कुछ वर्स हो सकता है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। क्या पहना था इतने पैसे दे के, और वो जाके 50 रुपए खा के अपने बनियान और वो चड्डा उठा के और आ गया। भाई क्या उन पैसों से कुछ ले लेता तू? और ऊपर से उनको कितने का गिफ्ट दिया है? उसने गिफ्ट दिया है अराउंड 50 करोड़, 25 करोड़ समथिंग ना। तो इतना तो हमें बुलाओ, 70 करोड़ देके हम भी फिर दे देंगे इतना गिफ्ट आपको। एंड इन दोनों की जोड़ी, आई मीन राधिका इज सो प्रिटी, सो एलिगेंट, सो क्लासी, एंड विद हिम दिस डमरू। ओ माय गॉड, इसको थोड़ा सा वेट ही लूज कर लेना चाहिए। इतना भी गाओ कितना पैसे हो और फिर भी बंदा इस तरह हो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो क्या ही फायदा इतने पैसों का जब आप अपने को मेंटेन नहीं कर सकते। And about the guru, oh my god, he is so arrogant, and this lady, she is so pretty, so innocent, and so humble. I don't know क्या सोच के इस बेचारी ने से शादी की होगी, पछता रही होगी। मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला। धरती हिले, अंबर हिले, उठे जो मेरा गदा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोगों ने नाश्ता बना लिया है। मैं और मामा उठ गए थे, हम लोग साथ ही नाश्ता बनाते हैं क्योंकि समर वेकेशन है, तो इसलिए मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ। एंड देन हम लोगों ने चाय पराठा बना लिया फॉर ब्रेकफास्ट। एंड देन लंच के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना क्रॉसेंट्स बनाया जाए, बिकॉज वी वर क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट। तो यहाँ मम्मा ने आटा गूंद लिया था एंड देन वी वर कटिंग देम इनटू इक्वल पार्ट्स, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट जब आप लेयर्स बना रहे हो क्रॉसेंट्स के, द साइज ऑफ ईच पेड़ा इक्वल होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट शेप आएगी एंड परफेक्ट स्मूथनेस आएगी आपके क्रॉसेंट पे। तो यहाँ हम लोग जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हुए बेलते हैं उसी तरह हम इसको बेलेंगे इन पेड़ों को। एंड देन वी विल ऐड बटर इन बिटवीन। बटर से ये होता है कि क्रॉसेंट में क्रंच रहता है एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अगर बटर नहीं होगा तो वो क्रंचीनेस नहीं होती।
तो यहाँ हम लोगों ने अराउंड 10 to 12 लेयर्स जो है वो गूंद लिए नहीं यानी बेल लिए हैं, और साथ में हम लोगों ने बटर ऐड करते गए बीच में, एंड देन इसको हम लोग रख देंगे रेस्ट करने के लिए फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू 20 मिनट्स। तो आफ्टर दिस हम लोग इसको लेंगे एंड देन बेलेंगे लाइक टू अ ग्रेटर लेंथ, एंड इसके बाद इसको प्रॉपर शेप में कट करेंगे। क्रॉसेस बनाने तो इसलिए वी गोना डू अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर अ लॉन्ग कोन शेप। तो इधर हम लोग उस शेप में करते हुए विल ऐड सम चॉकलेट इन बिटवीन, एंड साथ ही साथ इसको फोल्ड कर देंगे एंड देन वी गेट अ परफेक्टली फिनिश्ड क्रोसेंट। एंड इधर साथ साथ हमारा सालन बन रहा है चिकन का, क्योंकि अब्बास जो मेरा भाई है वो कोई चीज़ नहीं खाता, ही इज़ जस्ट अ पर्सन हु ईट्स रोटी, चाहे घर में जो भी बनाओ, तो इसलिए उसके लिए स्पेशल सालन बनता है। तो यहाँ बस हम लोग रोल कर देंगे एंड देन यू कैन सी हाउ अ परफेक्ट फिनिश्ड वी गेट एज वी वांटेड फॉर द क्रोसेंट। तो इधर बेक होने के बाद ये आर द रिजल्ट। ट्रस्ट मी, इट्स सो नाइस, सो अमेजिंग, एंड दे वर सो टेस्टी, जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट ब्रॉट कुड बी। तो इधर आप देख सकते हैं कितना एक परफेक्ट क्रंच आया है हमारे क्रॉसेंट्स को, एंड दे वाज सो टेस्टी कि ये 2 दिन में ही ख़त्म हो गए, एंड आई वाज लाइक ऑब्सेस्ड विद दिस। मतलब आई लव क्रॉसेंट्स पर्सनली, आई जस्ट लाइक क्रॉसेंट्स इन बेकरी, आई डोंट लाइक एनीथिंग एल्स बट आई लाइक दिस सो मच। मैं बाहर से भी क्रॉसेंट्स खाती हूँ, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के टेस्ट भी किए हैं, लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम माई मॉम मेड दिस एंड आई ऑल्सो हेल्प्ड हर। लेकिन बात ये लगती है द होममेड वाले की, मतलब घर पे आप जो चीज़ बनाते हो उसकी बात ही अलग होती है। एंड ये पहली बार था क्रॉसेंट्स बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी मम्मा इज़ इनटू बेकिंग, शी डज कपकेक्स, केक्स एंड ऑल दैट थिंग्स। पता नहीं क्या क्या बनाती हैं, देयर इज नथिंग दैट शी डज नॉट डू। कभी कुकीज़, लाइक देयर सो मेनी न्यूमरस थिंग्स। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे। मूविंग ऑन टू हसन, हमारे घर का छोटा, सबसे लाडला, सबसे प्यारा। तो बस इसकी शैतानियाँ, इसकी क्यूट क्यूट हरकतें देखें आप। तो यहाँ ये छोटे मियाँ हमारे मम्मा को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मा मगरिब के बाद जो है हर रोज़ कुरान की तिलावत करती हैं, एंड मम्मा को देखते देखते ही ये बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया। और ये जो कुरान पाक है ये छोटी वाली है, जिसके अंदर जो सूरा जो डेली रिसाइट करते हैं वो होती हैं। तो रात में बहुत डर रहा था पिछले दिनों, तो हम लोगों ने ये किया कि हमने इसके सर पे ये रख दिया, और साथ साथ आयतुल कुर्सी वगैरह भी इसके नीचे रख दी, और रात को सोने से पहले भी इस पर दम करके ना उसको फूंक के कि रात को डरे ना, तो इसलिए ये इसके सर पे पड़ा हुआ था। तो वैसे हम लोग नहीं रखते हैं बच्चों के साथ या आमने सामने इस तरह की पाक चीज़ें, क्योंकि फिर कहीं गिर जाएँ तो फिर बेद भी हो जाती है। तो ये उसके सर पे पड़ा हुआ था। तो यहाँ से सब हसन की आवाज़ सुन रहे हैं पीछे से। असल में इसकी आगे थी ऐड, जब भी ये राइम्स देखता है और अगर बीच में गलती से कभी कोई ऐड आ जाए, ज़्यादातर हम लोग इसको दिखाते हैं नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि उसमें ऐड नहीं आती। तो यहाँ अगर इसकी आ जाए और ये जो है ना, जो हाल करता है, चीज़ें उठा के फेंकेगा, ये हो गया वो हो गया, इतना चीखेगा कि अब आओ मेरी बात सुनो, क्योंकि बोल तो कुछ सकता नहीं। तो बस इसी तरह ही कहेगा कि मेरी आके ना एक्सेप्ट कर दें आप। तो बस तो मुझे याद आई एक बात दम से कि जब हम लोग गए थे स्टेकेशन के लिए अलेन, तो जब हम लोग वापस आए, क्योंकि हम लोग गए थे ज़ू, तो वहाँ ना हमें ये था कि हसन उसको छोड़ा था, तो हमें ये लगा कि हसन को मतलब सब यही कह रहे थे कि कोई चीज़ या साया वगैरह ना पड़ गया हो, क्योंकि मतलब अंधेरा भी था, ज़ू था। तो इस वजह से ना आए हम लोग, ये इतना रोया रात को, इतना रोया, चुप ही नहीं हुआ। लिटरली हम लोग पूरी रात जागते रहे, एंड देन सुबह तक ये 8 बजे तक नहीं सो रहा था, बहुत रो रहा था।
तो हम लोगों ने दुनिया जहाँ के इस पे दम दरूद मतलब कोई सी चीज़ हमें छोड़ी नहीं थी। एंड उस पर ना मैंने क्या हुआ आई थिंक उस दिन ना बाग को भी ना रात को ख्वाबों में मतलब कोई सा ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो फिर मैंने ऐसे ना बोल दी कि मैंने कहा जो भी है ऐसा ना करो ऐसा करके। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो चीज़ हावी पड़ गई हम पे, क्या हो गया। तो पता चला कि हम लोग जब एलेन थे होटल में तो उसको हमने स्विमिंग करवाई और वहाँ इसके पानी की वजह से ना कि कानों में इन्फेक्शन हो गया। तो ये बात हमें पता नहीं थी। फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ से पता चला, और हम लोग मैं और मम्मा पूरी रात एक पैर पे खड़े हुए थे। एंड देन रियलाइज हम लोग कितने मतलब कितने बुद्धू थे हम लोग, हमें क्यों नहीं पता चला। ये बच्चा बेचारा तकलीफ में था, कुछ कह नहीं सकता बेजुबान बेचारा। तो बस इस वजह से ये चीज़ मेरे दिमाग में आई नमदुरुद से। तो यहाँ बस भाई साहब अब हम बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो उसको, कुरान ये जो है रख दो पर, लेकिन भाई नहीं सुन रहे। The next day. तो यहाँ हम लोग आ गए बाहर घूमने, दुबई क्रीक हार्बर। तो दिस इज़ आवर फेवरेट प्लेस, क्योंकि हम लोग जाके ना अब अभी देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं। असल में यहाँ एक पानी का द फाउंटेन टाइप है। तो ये ना बहुत ही उसके एंगल्स होते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इन बिटवीन। तो जब ये अपनी द हाईएस्ट हाइट पर जाता है तो देयर इज़ अ, अभी देख सकते हैं दिस काइंड ऑफ टनल विच इज़ बिल्ड इन। तो हम लोग यहाँ से मतलब हमें देख लिया और हम लोगों ने क्या किया, तो ये हम लोगों ने ये इन्वेंट किया। तो फिर हमें देख देख के सब लोग कॉपी कर रहे थे। तो रियली नाइस एंड रियली अमेजिंग। ये जो मेरा कज़न है साथ, जिसने वाइट जैकेट पहनी हुई है वास्किंग, जिसके कपड़े पूरे निचड़ गए थे एंड ही वाज लाइक फुल्ली वेट। तो फिर हम लोगों ने इसके कपड़े सुखाए, इसको जैकेट बना दी एंड बहुत ही मज़ा आया। इट्स रियली नाइस एंड एडवेंचरस। हसन तो भाई इसका भी दिल था कि मैं भी ना उसके अपने भाई की तरह पूरे कपड़े गीले करूं, लेकिन फिर हम लोग उसको बाबर उठा के ले आ रहे थे। तो यहाँ रात के टाइम में मैं घर आ गई एंड आई वाज फीलिंग ब्लोटेड। तो मैंने अपनी ग्रीन टी पी एंड बस सोने का टाइम हो गया, तहज्जुद पढ़ी एंड देन आई स्लेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।